हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महावसूली कांड पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का वार, कहा महाराष्ट्र में महावसूली अखाड़ी सरकार। रविशंकर प्रसाद बोले, खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। एक मंत्री का कोटा 100 करोड़ तो बाकी का कितना? रविशंकर प्रसाद का आरोप, महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हो रही थी वसूली। रैकेट के पर्दाफाश के लिए फोन टैपिंग हुई। एसीएस होम ने सबूत के साथ मुख्यमंत्री को फाइल भेजी, लेकिन सीएम ठाकरे ने एक्शन नहीं लिया। 2 ईमानदार पुलिस अफसरों को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार का भी जिक्र किया, बोले पवार की साख पर धब्बा लगा, देशमुख का इस्तीफा दिलवाए पवार। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, शरद पवार की मजबूरी क्या है, देशमुख को इतना क्यों बचा रहे हैं पवार? बीजेपी ने पूछा सवाल, महाराष्ट्र को कौन चला रहा है? ठाकरे सीएम की कुर्सी पर, लेकिन पावर नहीं है। प्रसाद ने महाराष्ट्र की सरकार को सबसे कंफ्यूज सरकार बताया, कहा अघाड़ी तिघाड़ी पर खड़ी है, डायरेक्शन किधर है? रविशंकर प्रसाद ने पूछा, देशमुख कोरोना पीड़ित थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे? प्राइवेट प्लेन से नागपुर से कैसे उड़ रहे थे? महाराष्ट्र एटीएस चीफ जयजीत सिंह का बड़ा खुलासा, एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस के बहुत से सबूत नष्ट किए गए। जयजीत सिंह ने कहा, मनसुख हत्या मामले में सचिन वाजे ने बुकी से सिम कार्ड लिए थे, बुकी ने गुजरात से सिम कार्ड मंगवाए। नरेश ने सिम मंगवाया, विनायक को दिया, विनायक शिंदे ने वाजे तक पहुंचाया, जबकि कुछ मोबाइल और सिम नष्ट भी किए गए। मनसुख मामले में कुल 14 सिम एक्टिवेट किए गए थे। क्राइम स्पॉट से लेकर आरोपियों के घरों तक एटीएस ने छानबीन की है। वाजे ने जांच में अपने ऊपर लगे सभी आरोप खारिज किए। महाराष्ट्र एटीएस चीफ जयजीत सिंह ने जानकारी दी। जयजीत सिंह बोले, मर्डर में वॉल्वो कार इस्तेमाल की गई या नहीं, इसकी जांच भी की जाएगी। एटीएस का दावा, अभी जांच के लिए कई सबूत और पूछताछ के लिए कई आरोपी बाकी हैं, खुलेगा एक कच्चा चिट्ठा। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट के सभी दस्तावेज लेकर दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, अब सारे सबूत केंद्रीय गृह सचिव के हाथों में हैं। ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर रैकेट का खुलासा किया था। चिट्ठी में ट्रांसफर पोस्टिंग नेटवर्क में राजनीतिक संपर्क वाले दलालों का जिक्र। 25 अगस्त को डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रश्मि शुक्ला की टेप रिकॉर्डिंग से खुलासा, पुलिस अफसरों से पूछा जाता था पोस्टिंग के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। फडणवीस ने लगाया आरोप, कहा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। फडणवीस ने लगाया आरोप, कार्रवाई करने की बजाय इंटेलिजेंस कमिश्नर पद से रश्मि का ट्रांसफर किया गया। बीजेपी का दावा, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थे ब्रोकर, दलालों से संपर्क करने वाले 29 पुलिस वालों के सीक्रेट दस्तावेज में नाम। 14 पुलिस वालों ने अपनी मौजूदा पोस्टिंग की जानकारी दी थी। 15 पुलिस अफसरों ने पसंदीदा पोस्टिंग की जगह भी बताई थी। पेज नंबर 6 पर दलाल संतोष जगताप का जिक्र। डीसीपी का ट्रांसफर कराने के लिए आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल देशमुख से मिले। दस्तावेज के मुताबिक अजीत पवार के कहने पर शरद पवार से भी मिला था दलाल संतोष जगताप। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट पर एनसीपी की सफाई, कहा रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में शामिल 80% अफसरों के नहीं हुए ट्रांसफर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ी। 15 फरवरी को निजी फ्लाइट से मुंबई आए थे देशमुख। फडणवीस ने कहा, देशमुख का दावा झूठा। 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस गए थे देशमुख। 24 फरवरी को मंत्रालय गए थे। फडणवीस ने कहा, पुलिस विभाग के 2 पेपर में देशमुख की मूवमेंट का जिक्र, पवार को गलत जानकारी दी गई। देशमुख की सफाई, होम क्वारंटीन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मीटिंग्स में शामिल हुआ। देशमुख ने अफसरों से भी घर पर मिलने की बात मानी। कहा, 1 मार्च से शुरू बजट सत्र के दौरान ब्रीफिंग करने घर आते थे ऑफिसर। महाराष्ट्र में हलचल के बीच नागपुर में फडणवीस के घर सुरक्षा बढ़ाई गई। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। नवनीत राणा ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा खत। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज करेगी नवनीत राणा। शिवसेना सांसद पर लगाया धमकी देने का आरोप। आईपीएस ऑफिसर संजय पांडे के भी बागी तेवर। डीजीपी नहीं बनाए जाने पर मुंबई हाईकोर्ट जाएंगे। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में फर्जी आईडी के साथ रुका था सचिन वाजे। आधार कार्ड पर वाजे की फोटो, नाम सुशांत सदाशिव खामकर। मुंबई के ट्राइडेंट होटल से मिले सीसीटीवी से भी बड़ा खुलासा, सचिन वाजे के हाथ में 5 बैग दिखे। मनसुख हिरेन केस में वॉल्वो कार भी बरामद की गई। महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से बरामद की वॉल्वो कार का नंबर महाराष्ट्र का। एटीएस के मुताबिक कार सचिन वाजे के दोस्त की फैक्ट्री में छिपाकर रखी गई थी। फॉरेंसिक टीम को वॉल्वो कार में 2 बैग, 2 शर्ट और 1 जींस मिली। 2 चार्जर्स भी बरामद। दमन से महाराष्ट्र एटीएस ने अभिषेक नाथानी नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया। इंटेलिया केस में आरोपी को सप्लाई किया था सिम। सचिन वाजे के सीआईयू ऑफिस से एनआईए ने डायरी भी बरामद की। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स मिले हैं। डायरी में रेस्टोरेंट, पब से वसूली का भी जिक्र। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने जनवरी से वसूली शुरू की थी। डायरी में हर होटल, पब का रेट कार्ड भी तय था। लॉटरी के कारोबार और मटके के धंधे की डिटेल्स भी डायरी में शामिल। एंटीलिया विस्फोटक केस में धमकी वाली चिट्ठी पर बड़ा खुलासा। एनआईए ने विनायक शिंदे के फ्लैट से प्रिंटर बरामद किया है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश में टीका की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। पंजाब में 410 सैंपल में 81% में कोरोना के यूके वेरिएंट की भी पुष्टि हुई। सीएम अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बात कही। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, 24 घंटे में कोरोना के 40,715 नए केसेस, 199 संक्रमितों की जान गई। दुनिया में रोज कोरोना संक्रमण मामले में तीसरे नंबर पर भारत, लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केसेस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शुरू किया मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान। होली से पहले यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, त्योहार के दौरान प्रशासन की मंजूरी के बाद ही जुलूस निकलेगा। यूपी में 8वीं तक के स्कूल में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली की छुट्टी। बीएचयू में ऑफलाइन क्लासेस अगले आदेश तक बंद, हॉस्टल भी खाली होंगे। बंगाल की रैली में अमित शाह का भतीजा एन कंपनी पर अटैक, कहा अम्फान रिलीफ फंड का पैसा खाने वालों को एसआईटी बनाकर जेल भेजेंगे। अमित शाह ने कहा, पीएम ने गरीबों के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है, दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए। अमित शाह ने वादा किया, सरकार बनने पर सुंदरबन को जिला बनाने का भी वादा पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर ममता के हमले जारी, कहा सरकार सभी फैक्ट्रीज बंद कर रही है, केवल मोदी की झूठ की फैक्ट्री बचेगी। ममता की पुरुलिया में रैली, बीजेपी सरकार पर झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीनने का भी आरोप लगाया। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे सीईसीआई सुनील अरोड़ा, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत की, नंदीग्राम में अपराधियों को शरण देने का आरोप। बीजेपी ने बंगाल में 11 और उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की, 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले। बीजेपी ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी को बालूरघाट से टिकट दी। बंगाल में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, पार्टी कितनी सीट पर उम्मीदवार खड़े करेगी, ओवैसी 27 मार्च को ऐलान करेंगे। बीरभूम में मिले 40 देसी बमों को विस्फोट कर नष्ट किया गया। असम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। नड्डा ने एनआरसी में सुधार का वायदा किया, कहा असम में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करेंगे। असम के लिए बीजेपी के 10 संकल्प, पहला संकल्प मिशन ब्रह्मपुत्र, असम में बाढ़ की समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटा जाएगा। बीजेपी ने 30 लाख परिवारों को हर महीने 3,000 आर्थिक मदद का भी वायदा किया। तीसरा संकल्प, अवैध कब्जों को हटाएंगे। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन, कोट्टयम में बोले आपके खर्च पर अपना संगठन नहीं बनाना चाहता। राहुल गांधी ने कहा, हमने अनुभवी और युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। नई ऊर्जा के साथ विधानसभा पहुंचेंगे यूडीएफ के विधायक। कृष्णागिरी चुनाव क्षेत्र में डीएमके चीफ स्टालिन का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात। पटना में आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हंगामे के बाद पुलिस ने तेज प्रताप यादव को भी किया गिरफ्तार, बस में बैठाकर दूसरी जगह ले गए। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने कहा सीएम या पीएम रहते मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। पीएम बोले, मैंने जो किया वो इतिहास बना, मैं बनारस का सांसद, हमेशा बनारस की जनता के संपर्क में रहा। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी ने भारत से अच्छे संबंधों की वकालत की, युद्ध की बजाय गरीबी और शिक्षा खत्म करने को कहा। पाकिस्तान उच्चायोग प्रभारी ने कहा, दोनों देशों के बीच शांति के लिए कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत जरूरी। बाइडेन प्रशासन ने मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजने का समर्थन किया। कर्नाटक विधानसभा से कांग्रेस का वॉकआउट, पूर्व मंत्री के सेक्स टेप कांड को लेकर विरोध जताया। लोन मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मोरेटोरियम अवधि के लिए पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सभी हाई कोर्ट में सुनवाई के पर रोक। ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन पर भी सुनवाई होगी। सूरत में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पीलीभीत में संदिग्ध हालात में मिले 2 बहनों के शव, एक शव फंदे पर लटका मिला जबकि दूसरा पास के खेत में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हुई, 9 बहनों समेत 13 लोगों की मौके पर मौत हुई। ग्वालियर में मरने वालों में 12 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर शामिल। पुरानी छावनी इलाके में हादसा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। असम के कोकराझार में हथियार और गोला बारूद बरामद, 2 AK-56 राइफल, मैगजीन, 42 राउंड गोला बारूद और पिस्तौल जब्त। यूपी के बुलंदशहर में समाज कल्याण अधिकारी की पिटाई, दफ्तर में घुसकर छात्रों ने पिटाई की। यूपी के उन्नाव में छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों ने किडनैप कर वारदात को अंजाम दिया। उन्नाव गैंगरेप मामले में पुलिस वालों पर गंभीर आरोप, गैंगरेप की शिकायत के बावजूद छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। वाराणसी में हिस्ट्री शीटर अभिषेक सिंह, हनी और अनिल कुमार सिंह के मकानों पर बुलडोजर चले। अमेरिका में कोलोराडो के सुपरमार्केट में गोलीबारी हुई, पुलिस ऑफिसर समेत 10 लोगों की मौत। ग्वाटेमाला में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, धधकते लावे के साथ काफी ऊंचाई तक लावा धुआं दिखा।
जर्मनी में कोरोना की तीसरी लहर, 18 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा। ईस्टर की छुट्टियों पर घरों में रहने की अपील। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने 50 ओवर में 317 रन बनाए। इंग्लैंड के सामने 318 रन का टारगेट। वनडे में डेब्यू कर रहे कृणाल पांड्या ने धमाकेदार अर्धशतक जड़ा। 31 गेंदों पर नाबाद 58 रन की पारी खेली। फॉर्म में लौटे टीम इंडिया के स्टाइलिश बल्लेबाज केएल राहुल जड़ा शानदार अर्धशतक। 43 गेंदों पर बनाए नाबाद 62 रन। टाटा और स्पाइस जेट इंडिया की खरीद में शॉर्ट लिस्टेड। अब दोनों को जमा करना होगा फाइनेंशियल बिड। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।